तो रिसेंटली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक फैसला लिया जहां पर उन्होंने निशान साहिब जी के रंग को बदलने का ऐलान किया है। ये फैसला किस तरीके से पूरे सिख कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा, क्या ये डिसीजन सही था या गलत, आज हम इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रखना कि इस वीडियो का जो फंडामेंटल है वो हिस्ट्री है और गुरबाणी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो बिफोर गेट इनटू इट, अकाल तख्त के जत्थेदार जी ने एक हिस्टोरिकल कदम उठाया जहां पर उन्होंने 5 सिख साहिबानों के साथ मिलकर एक मीटिंग करी। अब ये फैसला था निशान साहिब जी के रंग को बदलने के बारे में। जहां पर अब तक केसरी रंग के निशान साहिब जी को लहराया जाता था, अब वहीं बसंती या फिर सुरमई रंग के निशान साहिब जी को फहराया जाएगा। अब यहाँ पर न सिर्फ निशान साहिब जी के रंग को बदला गया है, बल्कि उनकी पोशाक को भी बदलने का फैसला किया गया। अकाल तख्त के जत्थेदार जी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के अंदर उन्होंने इस बदलाव को इम्प्लीमेंट करने की बात करी। ये बदलाव काफ़ी तेज़ी से पंजाब और आसपास के गाँवों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अब सेवादार जी जो है काफ़ी इफ़ेक्टिवली तरीके से जो है सभी गुरुद्वारे के निशान साहिब जी को बदल कर बसंती रंग किया जा रहा है। तो आखिर ये डिसीजन क्यों लिया? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास में 2 जगह पर। सबसे पहले जहाँ पर 17वीं सदी में जब महंस ने गुरुद्वारों पे कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने केसरी रंग के निशान साहिब जी को लहराया। वहीं दूसरी जगह पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था गुरुद्वारों पर, तो गुलाब सिंह ने भी केसरी रंग के निशान साहिब जी को लहराया। लेकिन ये केसरी रंग के जो निशान साहिब है, ये हमारे गुरु साहिबानों की बख्शिश नहीं है। हमारे गुरु साहिबानों ने हमें बसंती रंग के निशान साहिब बख्शे थे, जहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने खुद अकाल तख्त पर बसंती रंग के निशान साहिब को लहराया। यानी कि इसका मतलब ये है, जिस निशान साहिब जी को अभी तक हम पूज रहे थे, वो हमें अंग्रेज़ों या महंस का दिया हुआ था। और अब जो ये डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन पूरे सिख कम्युनिटी को इफ़ेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि अब हम सच में इतिहास की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, गुरु साहिबानों के और नज़दीक जा रहे हैं। इसलिए मैं इस डिसीजन से काफ़ी सहमत हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम चाहे सिख शुरू से ही केसरी रंग के निशान साहिब जी को पूज रहे हो, लेकिन वही निहंग सिंह जी के डेरों पे अगर आप जाते हो तो आपको नीले रंग के निशान साहिब जी ही दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि निशान साहिब जी का रंग चाहे फिर नीला हो या फिर केसरी, दोनों की इम्पोर्टेंस एक ही है, दोनों का महत्व एक ही है। बस बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम अगर केसरी रंग को पूज रहे हैं तो इतिहास से दूर जा रहे हैं, सिख कल्चर से दूर जा रहे हैं। वही निहंग सिंह जी शुरू से ही सिख कल्चर के सबसे नज़दीक रहे, यानी कि गुरु साहिबानों के वो सबसे नज़दीक रहे। इसलिए यहाँ पर मैं शुरू से भी बताता आ रहा हूँ कि निहंग सिंह जी ही सबसे पहले हैं जो कि सिख इतिहास की रक्षा कर रहे हैं। अगर हमें निशान साहिब जी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता करना है तो गुरबाणी में एक लाइन है जिसकी मदद से हम इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। गुरबाणी में लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को हम्बल रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने सिद्धांतों पर अटल भी रहना है। और अरदास में भी एक लाइन आती है जहाँ पे कहा जाता है कि मन नीवा ते मत उच्ची। यही चीज़ निशान साहिब जी हमें सिखाते हैं। अब ये समझना है कि निशान साहिब जी सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है। जो सिख निशान साहिब जी के आगे मत्था टेकता है तो उसे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसे अपना इस दुनिया में स्थान ज़रूर बनाना है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भूलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि निशान साहिब जी मीरी का प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ यह हमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से जुड़े रहने का भी संदेश देता है। एक और शब्द से जो है हम निशान साहिब जी के महत्व को समझ सकते हैं, जहाँ पर ये शब्द में कहा गया है कि वाहिगुरु ने ही इस दुनिया को बनाया है और हम उस खेल का बस एक हिस्सा ही हैं। यानी कि हम जो भी यहाँ पर अपने कर्तव्य कर रहे हैं वो वाहिगुरु के हुक्म के अनुसार ही कर रहे हैं। निशान साहिब जी भी
इसी संदेश को और हाईलाइट कर देते हैं जब हम निशान साहब जी के आगे मत्था टेकते हैं। अब ये फैसला सही है या गलत, मैं जानता हूँ कि इस फैसले को लेकर काफ़ी रीजनल डिबेट्स, काफ़ी पॉलिटिकल डिबेट्स शुरू हुए, लेकिन हमें समझना यह है कि सिर्फ ये एक रंग का बदलाव नहीं है। इस एक फैसले से हम इतिहास की ओर वापस जा रहे हैं। जो गुरु साहिबानों ने हमें रंग बख्शा, हम उसकी तरफ वापसी जा रहे हैं, यानी कि हम गुरु साहिबानों से और जुड़ने जा रहे हैं। सो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ निशान साहब जी एक झंडा नहीं है, निशान साहब जी जस्टिस का प्रतीक है। अगर किसी को लगता है कि उसका उस दुनिया में कोई नहीं है तो बेफिक्र रहिए, निशान साहब जी विल टेक केयर ऑफ यू। चूल दे निशान रहे पंथ महाराज के। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। आप इस फैसले से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इफ़ यू लव दिस वाणी देन सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।